हेलो व्यूअर्स, खुश आमदीद हमारे एक नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के बारे में। यह बॉर्डर कन्फ्लिक्ट असल में है क्या, कब शुरू हुआ, इसको हम तफसील से तारीख के पस मंज़र में देखेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप इस कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से समझने के भी काबिल हो जाएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि कश्मीर की तरह तिब्बत भी दो हिस्सों में तकसीम है। एक चाइना में शामिल है जबकि दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। हिंदुस्तान वाले हिस्से को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। यह खिता हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड और आसाम की रियासतें हैं और इसकी सरहद भूटान से भी मिलती है। तिब्बत के इस हिंदुस्तानी हिस्से पे जो तकरीबन 90,000 किलोमीटर बनता है, इस पे भी चाइना का दावा है। इन दोनों ममालिक में से किसका दावा दुरुस्त है, वो जानने के लिए हमें तारीख में जाना होगा। अगर तारीखी तौर पे देखा जाए तो तिब्बत चाइना का हिस्सा रहा है। 1200 ईस्वी से लेके 1913 तक मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में तिब्बत चाइना का ही हिस्सा था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे को मजबूत करने के बाद इस इलाके की तरफ भी नजरें गड़ा लीं। चीन की हुकूमत ने भी इलाके को बचाने की कोशिश की। ये इलाका बहुत दुश्वार गुजार और पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल होने और चिंग बादशाहत की तरफ से दिफाई इक़दामात की बदौलत इब्तदा में अंग्रेज़ इस पे कब्ज़ा ना जमा सके और मुज़ाकरात पे मजबूर हो गए। चीन और अंग्रेज़ सरकार टेबल पे बैठे और 1890 में एक मुआहदा तश्कील पाया जिसको कलकत्ता मुआहदा कहा जाता है। इस मुआहदे में अंग्रेज़ों ने तिब्बत पे चीनी दावे को तस्लीम कर लिया। कुछ ही अरसे के बाद चीन में सियासी अफरा तफरी और बेचैनी फैल गई। अंग्रेज़ सरकार ने अपने ही मुआहदे के खिलाफ जाते हुए 1903 में तिब्बत पे हमला कर दिया। ये कार्रवाइयाँ पूरा साल चलती रहीं, लेकिन अंग्रेज़ों को एक दफ़ा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1904 में दोबारा एक मुआहदा हुआ जिसमें तिब्बत की मकामी हुकूमत और अंग्रेज़ों ने तिब्बत के चीन का हिस्सा होने को तस्लीम कर लिया। इसके बदले में चीन ने अंग्रेज़ सरकार को तिजारती मराआत से नवाज दिया। इस मुआहदे को मुआहदा लहासा का नाम दिया गया। इसके बाद मामलात कुछ हद तक सुकून में रहे। 1906 में इस मुआहदे के तसलसल के तौर पे एक नया मुआहदा भी किया गया जिसमें इस खित्ते पे चीन की हाकमियत को तस्लीम किया गया। इस वक्त के सरकारी नक्शों में भी तिब्बत को बाज़ाब्ता तौर पे चीन का हिस्सा दिखाया जाता रहा। 1913 में चीन में चिंग बादशाहत का खात्मा हो गया और मकामी रियासतों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर लीं। ऐसा ही तिब्बत में भी हुआ। अब अंग्रेज़ों की दरीना ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया था। पूरी चाइना की बजाय एक मकामी हुकूमत से जीतना नहायत आसान था और इस बात का अंग्रेज़ों ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। 1914 में शिमला के मकाम पर सरहदों के तयन करने के नाम पे मुज़ाकरात का इनेकाद किया गया और तिब्बत के मकामी हुक्मरानों को प्रेशर में ला के तवांग और जनूबी तिब्बत को ज़बरदस्ती अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया गया। मकामी हुकूमत ने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चाइना इस शिमला मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार करता है। इस वक्त चीन के अंदरूनी हालात बहुत ख़राब थे और वह इस मामले में बिल्कुल भी मुज़ाहमत न कर सका। अंग्रेज़ों ने 1935 के बाद जनूबी तिब्बत को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। जनूबी तिब्बत को हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ दूसरी जंग अज़ीम के बाद कमज़ोर पड़ने लगे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम रूनुमा हो गई। हिंदुस्तान की हुकूमत ने अंग्रेज़ पॉलिसी को तब्दील करने की बजाय इसको स्टेट पॉलिसी के तौर पे इख्तियार कर लिया और खित्ते पे अपना कब्ज़ा बरकरार रखा। इंडिया ने दलाई लामा, जो कि एक अलहदगी पसंद मजहबी शख्सियत हैं, उनको भी सियासी पनाह दे रखी है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। दोनों ममालिक के दावा के साथ ही खित्ता आज भी मुतनाज़ा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।